जय हिंद। तो आज के सेशन उनके आंसर दिए हुए हैं, उस आंसर को देख लीजिए। और आज अंतिम और आखिरी क्लास है, पॉलिनॉमियल्स का 5वां क्लास है, पार्ट 5 होने वाला है। और इसी में जितने सारे और भी टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप के हम करवा देंगे इसी टॉपिक में। तो चलिए ध्यान से देखिए। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो बैक के वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इस टॉप 5 से 10 तक कि जितने सारे पॉलिनॉमियल्स के क्वेश्चन हो गए या फिर एक्स वाले क्वेश्चन होंगे, उनको आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। इन 5 वीडियो पे यदि आप बैलेंस करते हैं तो मुझे आशा है कि आप 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, पॉलिनॉमियल्स का यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सब आंसर देख लेते हैं। आज के जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको -4/8 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आना चाहिए? -4/8 आना चाहिए। -4/8 उसको कट करिएगा तो 1/2, कट करिएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 का 14/4, क्वेश्चन नंबर 2 का 14/4 होना चाहिए, और कट करिए तो 7/2। इस क्वेश्चन नंबर 3 -2/4 कट करने से -1/2। आंसर अच्छे से देख लीजिए। तो यानी 4 का 1/5। और क्वेश्चन नंबर 5 का 64/20 कट करने से 16/5। कैसे इसको कट करेंगे? तो 4 के टेबल में दोनों देखो, 16 4 जा 64, आइए 4 5 जा 20। भाई यहाँ पर टेबल समझने का अर्थ ये मत समझना कि 20 तक ही होता है। अब आप बड़े होगे, यदि 5वीं क्लास से ऊपर जा रहे हैं और आप यदि ये सब सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये कट करने के लिए आना ही चाहिए। दोनों 4 के टेबल में आ रहा है तो 16/5 इसका आंसर आ रहा है। आज जितने सारे टाइप हो उन सब टाइप को देख लेते हैं, क्योंकि पार्ट 5 है और पॉलिनॉमियल्स का अंतिम और आखिरी क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने में देखिए, पढ़िए। इसमें क्या दिया हुआ है कि 3x + 2x + 1 होल बाय 2 - 1 इक्वल 6.5। तो आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने सारे टाइप है सबको हम सब फास्ट में सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे, और बोर्ड पे ध्यान से देखिए ताकि मिस ना करें। मिस कर जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप बोर्ड की तरफ ध्यान देकर देखते रहिए। देखिए ये 3x लिखा हुआ, ये 2x लिखा है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जुड़ रहा है। तो जोड़िए, छोटे छोटे जो हो रहा है सोल्व उसको कर लीजिए, फिर हम सब बड़े वाले को करेंगे। छोटे देखिए 3x और 2x जुड़ रहा है, जोड़िए। कितना लिखेंगे? 5x। कितना लिखेंगे? 5x। तो लिखिए 5x प्लस ये 1 लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। होल बाय बोल रहा है 2 - 1, तो कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इक्वल 6.5 का कितना लिखेंगे? 6.5 लिखेंगे। अब आप देखिए कहीं पर कैलकुलेशन हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है। अब हम सब क्या करने वाले हैं? बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप तब आसानी से सोल्व कर लेंगे। 5x + 1 इक्वल 1 से गुना करेंगे 6.5 को तो 6.5। आगे बढ़ते हैं तो ये 5x बराबर क्या हो जाएगा? 6.5 -1। देखिए कैसे इसको माइनस करेंगे। 6.5 बहुत बच्चे को तो डेसिमल वाला सब्ट्रैक्ट भी नहीं आता होगा, तो देख लो कैसे करते हैं। 6.5 से माइनस करना है किसको? ये 1 को करना है। तो कैसे करेंगे? 1 आगे में देंगे, पॉइंट लगाकर पीछे में हम सब जीरो दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव अपने मन से यदि आपको दशमलव लगा के जीरो देना है तो पीछे से ही दे सकते हैं। पीछे से, आगे से इधर ऐसे करके हम सब नहीं दे सकते। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या आगे में हम सब दे सकते हैं? नहीं, हम सब कहाँ दे सकते हैं? पीछे से ही दे सकते हैं। दशमलव लगा के हम सब पीछे में जीरो दे दिए। अब हम सब क्या करते हैं? तो इनको घटाते हैं। बताओ घटाने पे क्या बचेगा? बताओ घटाने पे क्या बचेगा? माइनस करेंगे तो 5 से जीरो जाएगा 5, दशमलव 6 से 1 जाएगा 5, तो 5.5। तो 5x इक्वल 5.5। कट करेंगे आगे जाके x इक्वल 5.5/5। ये डेसिमल कटता है तो यहाँ पर एगो जीरो आता है। जितने ये नंबर रहता है ना उतने जीरो आता है। दशमलव काटे, एगो नंबर है तो एगो जीरो देंगे, दो गो नंबर रहता है तो दो गो जीरो देते। ये ध्यान रखना। तो आगे बढ़ेंगे तो ये क्या आएगा? x इक्वल 5 बचा, दशमलव हटा दिए, नीचे में 50। ये दोनों 5 के टेबल में 11 5 जा 55 और 10 5 जा 50। तो x इक्वल कितना आया? 11/10। तो देख लीजिए अच्छे से। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो हम रिपीट नहीं करने वाले। यदि समझ में नहीं आए तो बैक करिए क्वेश्चंस को, फिर से देखिए, समझ में आ ही जाएगा। हमने इस बहुत ही आसान मेथड का यूज किया, इससे आसान तो अब हो ही नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्या बोल रहा है कि 2x + 1 होल बाय 2 6x + 1 होल बाय 3 इक्वल में 4। तब इनको कैसे सोल्व करेंगे? इनको सोल्व करने के लिए हम सब ना
इसमें कुछ देखो छोटे छोटे कैलकुलेशन हो रहा है क्या? कहीं भी नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ हो रहा है, नहीं यहाँ हो रहा है, नहीं यहाँ हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। तो हम सब क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम फ्रैक्शन वाला ऐड कर लेते, क्योंकि ये ऐड दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ऐड। इसीलिए 2 3 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 6 होगा। 2 3 का एलसीएम 6। 2 से 6 में डिवाइड करो, ये तो आता होगा, 3 आएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, ये प्लस का मार्क है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर अब ये 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से इसको गुना करेंगे, किसको करेंगे, 2 से इसको गुना करेंगे, तो 2 स्मॉल ब्रैकेट 6x प्लस 1। अब इक्वल में क्या दिया हुआ है, ये 4 को देखो, 4, तो 4 लिखेंगे। आगे बढ़िए, ये 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों टर्म को, 3 से किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म को करेंगे, और ये 2 से भी करेंगे, ये दोनों टर्म को करते हैं। 3 से यदि 2 को करेंगे तो 6x, और 3 से ही 1 को करेंगे तो प्लस 3, प्लस 2 से करिए 6x को तो 12x, प्लस 2 से करिए 1 को तो 2, होल बाय 6 इक्वल 4। अब देखिए ये आसपास में अपने आप में कितने सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं, अपने आप में इनको देखो कितने सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं। ये 6x रहा, ये 12x रहा, दोनों x वाला है सेम सेम ग्रुप का, तो आप इसमें क्या करने वाले, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, देखो तो 6x और प्लस 12x कितना x, 18x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 2, दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट है, दोनों जुटेगा, प्लस 5, क्यों दो जोड़े हैं, क्योंकि दोनों प्लस में ही है, दोनों किस में है, प्लस में ही। होल बाय 6 है तो 6 को लिखेंगे इक्वल, ये 4 को देखो 4। अब तो आप कर ही लेंगे बाय 1 करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर ही लेंगे। एक स्टेप और हम कर देते हैं, इसको यदि 1 से गुना करेंगे, ये पूरे टर्म को 1 से बोल रहा गुना करने करेंगे तो कितने हो जाएगा, 18x प्लस 1 ही आ जाएगा इक्वल 24 आ जाएगा। फास्ट में कर देते हैं, तो 18x बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 1, तो 18x बराबर 23, तो x बराबर कितना आ जाएगा 23 बाय 18। ये आ गया आपकी फाइनली आंसर। तो चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि 8 स्मॉल ब्रैकेट 2x प्लस 1 प्लस 6 स्मॉल ब्रैकेट 6x प्लस 1 इक्वल 10 माइनस 1, इसके होल बाय 4 दिया है, इसके होल बाय 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए ना आप क्या कर सकते हैं कि ये 8 और ये बटन में जो 4 है इसको कट भी कर सकते हैं, या फिर नीचे वाला दोनों का एलसीएम लेके, ये 4 और 2, ये 4 और ये 2 का एलसीएम लेके भी आप बना सकते हैं। तो इसको यदि अभी एलसीएम लेके हम सब बनाए तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इससे आसान से हम सब काट लेते हैं। यदि कट रहा है तो आपको पता है जो भागा में रहता है कटता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इधर देखिए माइनस हो रहा है तो इसको माइनस कर लेते हैं अगले स्टेप में। इधर से लिखिए 2, तो 2 स्मॉल ब्रैकेट ये जो लिखा है लिखते हैं, तो ये 2x प्लस 1 होल बाय, कुछ बचा हुआ है नहीं, 1 बचा हुआ है, तो 1 लिखे नहीं लिखे कोई फायदा है क्या, यहाँ पर क्या बचा है, ये 1 ना, 1 लिखे नहीं लिखे कोई फायदा नहीं है, तो लिखेंगे प्लस, ये प्लस को देखो प्लस दे दिए। अब 3 से 3 इन इतना बचा हुआ है, तो 3 स्मॉल ब्रैकेट x प्लस 1, इसके भी नीचे में देखो 1 बचा है, नहीं लिखेंगे इक्वल 10 माइनस 1 बोल रहा है, कितना आएगा 9। 2 से इसको भी गुना पता ही है, तो ये हो जाएगा 4x, और 2 से 1 को गुना करेंगे तो प्लस 2, प्लस ये है तो प्लस। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो सब गलती यहीं पर करता है। यहाँ पर क्या सब गलती करते हैं कि ये जो प्लस 3 है, ये प्लस 3 है ना, ये प्लस 3 से x को गुना करना है, अब प्लस से 3 से प्लस 1 को करना है, तो अभी प्लस वाला है तो कोई मार्क चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ये यदि माइनस रहता, क्या रहता, माइनस रहता, तो माइनस 3 से x को करते तो यहाँ पर क्या आता है माइनस 3x, और माइनस 3 से ही प्लस x को करते तो माइनस प्लस माइनस 3 आता। लेकिन सब ये माइनस रहने पर भी 3 से कर देता, प्लस प्लस दे देता, तो आंसर उसका क्या हो जाता है, ये टर्म गलत हो जाता है और उसका आंसर गलत आ जाता है। तो आप सबको ये गलती नहीं करना है, इन बातों पर ध्यान रखना है कि माइनस है कि प्लस है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर तो मुसीबत आ जाएंगे आपके सामने में। तो इन सब बातों पर क्या करिए, ध्यान रखा करिए कि कहाँ पर माइनस लगा है कहाँ पर प्लस। तो चलिए अभी प्लस 3 है, x से गुना करेंगे तो प्लस 3x, प्लस 3 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा इक्वल में 9। अब बताओ सेम सेम वाला को जोड़ो और जो डिफरेंट है उसको घटाओ। 4x है और ये 3x है, तो 4x 3x कितना x, 7x प्लस 2 अब प्लस 3 प्लस 5 इक्वल में 9।
अब तो सब बना लेगा, नहीं बना लेगा? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बना लेना आप सब। देखो अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हम सब सोल्व कर रहे हैं। 6.2x 6.2x प्लस 2.1 होल बाय 2 इक्वल 6.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए इसको सोल्व करने के सबसे पहले छोटा कैलकुलेशन देखो, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कहीं छोटा कैलकुलेशन नहीं। तो बाय 1 करके क्या करेंगे हम सब? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6.2x प्लस 2.1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना चेंजिंग होगा? कुछ भी नहीं, वैसे कि वैसे। 6.2x प्लस 2.1 ही इक्वल 2 से गुना करेंगे 6.1 को तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 12.2 हो जाएगा। 12 6.2x 2.1 और 12.2। इससे पहले भी इस टाइप के सवाल सोल्व किया होगा, लेकिन पॉइंट के कारण डर रहा होगा। तो चलो पॉइंट के कारण मत डरो, ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट है, दशमलव है, इससे डरो मत। ये भी कांस्टेंट रहा, ये भी कांस्टेंट रहा, ये प्लस वाला कांस्टेंट है, इधर आएगा तो क्या होगा? इधर आएगा तो माइनस में आने वाला है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 6.2x इक्वल में लिखो ये 12.2, तो 12.2। ये बेचारा जो बचा हुआ है प्लस 2.1, इसको क्या लिखेंगे? माइनस 2.1। तो 6.2x इक्वल में ये दोनों टर्म को घटाओ भाई, देखो घटाते हैं। 12.2 को घटाना है 2.1 से, तो माइनस करेंगे 1, दशमलव 2 से 2 0, फिर ये क्या आएगा? 1। इसको ऐसे ही लिखना हमेशा, ये जो रहता है ना, ये इसमें को जो हम सब लिखते हैं, तो ये दशमलव पे हमेशा ध्यान देना। दशमलव दशमलव के सामने में ही देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो अपने मन से 0 दे सकते हैं, लेकिन दशमलव दशमलव के सामने में ही रहना चाहिए। दशमलव वाला घटा नहीं आ रहा है, डेसिमल वाला, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकता है आपको। तो ये 10.1 आया। आगे बढ़िए। x इक्वल 10.1 अपॉन 6.2, तो 6.2। डेसिमल काटे एगो है, एगो 0, डेसिमल काटे एगो था तो एगो 0। आगे बढ़ो। x इक्वल 10, ये एक भी है, पूरी लिखेंगे ना, और फिर एगो 0 भी। यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस कम है, आगे ले लेते हैं। चलो देखो बोर्ड पे देखो, यहाँ देखो। चलो तो x इक्वल कितना आएगा? ये पूरे टर्म, ये लिखा है 10 अपॉन में क्या 620, तो 620 बताओ, एगो 0 कैंसिल हो गया। 62 10 1 लिखा हुआ है, किस टेबल से कटेगा ये बताओ? नहीं कट रहा है तो x इक्वल क्या लिख देगा? 101/62। यही क्या हो गया? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चंस को पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि 5.2x माइनस करना है 2.4 को, 6 माइनस 1 और 2.1 माइनस 2 माइनस 2। तो सबसे पहले छोटा छोटा जितने सारे कैलकुलेशन ये है या फिर ये है, इन सब को कर लेते। तो चलो लिखो 5.2x माइनस 2.4 होल बाय 2.1 से 2 को माइनस कर लो, क्योंकि ये बोल रहा है। देखो करते हैं। तो 2 पॉइंट साइड में देखो, इधर 2.1 माइनस करना है ये 2 को, तो माइनस करना है 2 को, तो आगे में लिखेंगे 2, दशमलव देकर अपने मन से 0 दिए हैं। हम बोले हैं दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए, तुम बोलेगा इसके सामने दशमलव है ही नहीं इसमें, तो क्या हम सब अपने मन से दशमलव देकर 0 दे सकते हैं? तो हाँ ये कर सकते, पीछे से लगा सकते, अभी मैंने चर्चा की है। इसको माइनस करो, 1 से 0 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, दशमलव का दशमलव, 2 से 2 को माइनस कर दो तो 0 आएगा। कितना बचेगा? 0.1 इक्वल में 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5 बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यह आ गया 5.2x माइनस 2.4 इक्वल 0.1 को गुना करना है किससे? ये 5 से। 0.1 को गुना करना है 5 से, करके बताओ कितना होगा? तो लोग कर ही लेते हैं। 0.1 और 5 से गुना, 1 को 5 से करेंगे 5, 0 से 0 करेंगे 0, दशमलव का दशमलव, 0.5 पे हो गया। आगे बढ़ो। 5.2x इक्वल, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो चलो घटाएंगे, इधर माइनस है, ये माइनस है ना, इस बार क्या होगा? प्लस होगा। 0.5 प्लस 2.4 ऐड तो कर लेगा अब ना, बताओ कितना होगा? 5.2x इक्वल 5 में 4 को ऐड करेंगे 9, 0 में 2 को ऐड करेंगे 2, दशमलव है तो दशमलव। देखो x इक्वल कितना हो जाएगा?
2.9 अपॉन 5.2, एगो काटे दशमलव एगो जीरो, एगो काटे दशमलव एगो जीरो। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दशमलव हम सबने उड़ाए, इसको काटे तो एगो जीरो दिए हैं, इसको काटे तो एगो जीरो दिए हैं। लिखो अब क्या लिखा हुआ है, x इक्वल लिखा है 290, 2 ये 9 है, ये 0 है, ये 520, तो 290 दशमलव हटा दिए, नीचे में 520, ये कैंसिल। देखो भाई दशमलव काटने की एक और तरीका, इसी को तुमको काटना हो ना कि 2.9 को काटना हो 5.2 से, तो ये देखो एक अंक छोड़ के दशमलव, एक अंक छोड़ के दशमलव, तो डायरेक्ट दशमलव को उड़ा दो, जीरो तीरो नहीं दो, या फिर देना है तो ऐसे भी काट सकता है, दोनों सही है। तो ये 29/52 ऐसे आ जाता है, इधर काटे तो फिर x बराबर 29/52 ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज सारा टाइप के क्वेश्चंस कर लेना है क्योंकि पॉलिनॉमियल्स के लास्ट क्लास है। ये क्लास पे यदि आप कमांड कर लेते हैं पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, तो आप 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के मैथ में आसानी से जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ये पॉलिनॉमियल सबका, उनका आप सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस आता है, आपको पता नहीं होगा तो हमने सोल्व भी किए हैं और ऐसे ही रहते हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट है उस समय, बल्कि इससे इजी इजी ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर हम सब पढ़ते हैं 6। ये 2.4x 2.2x माइनस करना 1, ये 10। कितनी आसान क्वेश्चन है, देखो भाई क्या पूछ रहा है, सिर्फ दशमलव लगा के भड़काया जा रहा है, देख रहा है ना कैसे कैसे किया जा रहा है। ये माइनस एक्स है, कुछ भी नहीं है, देख रहा है विनोद कैसे भड़काया जा रहा है, दशमलव बिंदु दे दे करके, कुछ भी नहीं है, बिंदु वाला से क्या डरने वाला है यार। घटाओ नहीं हो रहा तो आप देख लीजिए सब्ट्रैक्ट डेसिमल वाला, या फिर हम कभी वीडियो बना के आपको बता देंगे, तब तक देखिए इधर ये 2.2 ये 2.4x में जोड़ना है 2.2x को, घटा देना है एगो एक्स को, तो जोड़े क्या, ये तो आसानी से दशमलव एक अंक छोड़ के है तो हम सब आसानी से कर सकते हैं। तो 2 को जोड़ेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 6, एक्स एक्स लगा ही दो, दशमलव है तो दशमलव है, ये 2 को जोड़ो 2 से तो कितना हो जाएगा 4। इधर देखो हम जोड़ के दिखाते, बगल में देखो 2.4x जोड़ना है 2.2x को, तो 4 2 6, पीछे से जोड़ते हैं ना 2 2 4 आया ना, इतना हमने लिखे इतने प्लस, तो माइनस एक्स इक्वल 10 लिखा है तो 10, 10 लिखा है तो 10। यहाँ पर याद रखना कभी कभी 10-1 दे दे, 10-2 दे दे, 10-5 दे दे, 2.4 दे दे माइनस करने के लिए, तो ये सब आसानी से इधर ही आप कर सकते, ये सब आसानी से आप इधर ही कर सकते थे, इसमें दिक्कत मत करना। कुछ भी दे दो तो आसानी से उधर भी साथ साथ ही घटा देना, इसमें कुछ होना चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ आपको नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो कुछ भी दे देगा तो आप घटा देना, एक ही साथ छोटे छोटे कैलकुलेशन करते जाइए ताकि आप फंसे ना, ताकि आप फंसे ना। तो चलो आगे हम सब करते हैं। तो ये 4.6x से घटाना है कितना, एगो एक्स को, कितना एक्स को, एगो एक्स को, तो घटा ही ले क्या, चलो घटा ही लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो बताओ 4.6x माइनस करना है एक्स को, कितना आएगा, 6 गो एक्स, एगो एक्स जाएगा 5 गो एक्स, दशमलव 4, तो 4.5x इक्वल में 10, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 10/4.5, दशमलव काटिए तो ऊपर में एगो जीरो क्योंकि एगो नंबर है ना, तो आगे आइए x इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल कितने बटा कितने लिखूं, तो 100 बटा में 45, 5 के टेबल में दोनों आ रहा है, 25 जा 9 5 जा, आंसर बताओ कितना आ गया छोटुआ, आंसर बताओ छोटुआ कितना आ गया 20/9। समझ में आ रहा है, अरे छोटुआ सब समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा, देखो नहीं तो फिर से वीडियो को देख लो, कोई बात नहीं आ ही जाएगा समझ में। इससे आसान विधि नहीं होता भाई, सबसे आसान विधि है, इससे भी आसान क्या हो सकता है। हम एक एक चीज को यहाँ पर ले रहे हैं ताकि तुमको पता चल सके और आसान तुमको लग सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब समझते हैं। इस सब टाइप में कभी हमेशा ध्यान रखना कि प्लस रहे माइनस रहे डरना नहीं, ये माइनस भी दे देगा तो हम घटा देते, ये प्लस रहता तो हम जोड़ देते, आसानी से कर लेना। अगले टॉपिक जो हम सब स्टार्ट करें वो सिंप्लीफिकेशन का करने वाले, सबसे सरल विधि से, सबसे आसान विधि से, और फिर हम सब टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे इसमें हम सब कर रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चंस को बताओ कैसे सोल्व करेंगे हम सब, पढ़ो 2.4x + 1 अब 2
इक्वल 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बाय 1 करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि छोटा छोटा कैलकुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2.4 को इस 1 से करो तो सेम ही रह जाएगा क्या? हाँ, 2.4x प्लस 1 ही रहेगा। और 2 को करो 6 से तो 6 2 जा 12। ये 2 को 6 से करेंगे ना तो 12। अब तो सब सोल्व कर लेगा। 2.4x इक्वल 12, आई प्लस 1 है तो -1, तो 2.4x इक्वल 11, x इक्वल 11 अपॉन 2.4। दशमलव काटे, एगो नंबर है तो एगो जीरो देंगे, बगल में लिख लो। x इक्वल 110, अब बटा में क्या है 24 है, यानी 24। अब ये कट रहा है, देखो 2 से तो कट रहा है, पहले 2 से काटो। 5 2 जा 10, और 1 आया 0, यानी 5 2 जा फिर से 10, ये 12 2 जा 24। अब किसके टेबल में दोनों आ रहा है? किसी के टेबल में दोनों नहीं आएगा, तो ये 55/12 ये इसका आंसर हो गया, 55/12। चलो भाई, आज का सेशन यहीं तक था। हमने सारे सवाल, जितने सारे पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद के होते हैं एक्स वाले, सब सारे सवाल को इसमें लिए थे और चाहे थे सारे कॉन्सेप्ट को आपको सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें सारे विधि, जितने सारे हम सब मेथड पढ़े हैं, सारे मेथड के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सब क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और HW के लिए लिख के बनाइए, और नहीं बन रहा है तो फिर से वीडियो को देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, लिखिए। ये बोल रहा है 2x प्लस 3x माइनस एक्स इक्वल 10, इसको पढ़ पढ़ कर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चंस को नोट करिए। यहाँ पर ये लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सब को नोट कर लीजिए। x का मान निकालना है सब में, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये भी क्वेश्चन से लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 7, क्वेश्चन नंबर 8, आज कुछ ज़्यादा ही होमवर्क है, क्योंकि लिए इतना ही। जय हिंद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में सिंप्लीफिकेशन के साथ। सबसे आसान तरीके से आप सबको हम सिंप्लीफिकेशन सिखाएंगे। चलिए।